The Eco Club of St. Emma Jaipuria School vehemently believes in the same sentiments as Wordsworth and Keats' poems and has fully committed itself to the mission and lifestyle of preserving the planet. We have undertaken various tasks for the greater good, such as installing auto-close tabs, planting more trees, recycling waste, spreading awareness, and much more for the development of a sustainable and healthy environment. On yet another one of these green crusades of ours, we had the privilege of visiting the home of a down-to-earth environmentalist, Sri Mewalalji. His journey began with the foundation of Muskan Jyoti Samiti in 1994, at a time when no one actually cared about our nature. Sir is an expert in the field of solid waste management and has spread the word about composting and conscious waste disposal all around the country. Many researches have been done on his works by reputed organizations like the Department of International Development. On visiting his house, we found a sustainable abode with rainwater harvesting plants, reuse of all wastewater to support aquatic life, recycling of waste, organic farming, and immense support for local artworks. We left with bags full of organically grown vegetables and intellect on sustainable living and waste management. Now, it's your turn to learn the very same knowledge as we bring before you an educational presentation by the students of the Eco Club. Vande Mataram to all. Today, we are here with Sir Mewalal ji and we are here to interact with him. Sir, हमने आपका नाम बहुत सुना है, तो क्या आप हमें अपनी शिक्षा के बारे में बता सकते हैं? मेरी प्राइमरी एजुकेशन इंटरमीडिएट तक की एक विलेज में हुआ है। हाई स्कूल में उस समय मेरे यूपी बोर्ड में आर्ट साइड में 69% मार्क्स आए थे। फिर इंटरमीडिएट करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए मैं 70 की दशक में इलाहाबाद चला गया। मैं जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री पढ़ता था। मुझे लगा कि अगर मैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ के क्या करूँगा। फिर शुरुआत के दिनों में मैं जब लखनऊ आया तो मैं करूँ क्या, मैं अनस्किल्ड लेबर के लिए काम शुरू किया, दैनिक श्रमिक मजदूरों का। उसमें मुझे सफलता नहीं मिली। उसके बाद 2 अक्टूबर 94 से मैं शहरी कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में आ गया। आप जो समाज के लिए प्रेरणादायक कार्य करते हैं, उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है और उसका उद्देश्य क्या है? 2 अक्टूबर 94 से मैंने इसके लिए एक शुरुआत की कि कचरे को कैसे बेहतर मैनेज किया जा सकता। प्रेरणा बेसिक रूप से हमको वहाँ से मिलने के बाद मेरा एक उद्देश्य था, हमारा जो शहर है, शहर के कूड़े का जो उत्सर्जन हो रहा है मास पैमाने पर, उसका कोई प्रबंधन नहीं हो रहा। वो घरों से कूड़ा निकलता है, क्रूड डंपिंग किया जा रहा। क्रूड डंपिंग जहाँ गड्ढा दिखा उसमें भरा जाता है, पानी बरसता है, सड़ता है, लीचड़ में बनता है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर में हमारा पहुँच रहा। पूरा पानी प्रदूषित हो गया। और जो हमारे घर का किचन वेस्ट है, वो जब डीकम्पोज होता है, उससे एक बैक्टीरिया बड़े तेज़ी डेवलप होते हैं, तो 80% बीमारी का जड़ हमारे घर से निकलने वाला कूड़ा ही है। तो इसकी मुक्ति कैसे मिल सकती है। और दूसरी एक बात और थी कि इस कचरे को अगर हम प्रॉफिट के रूप में लें तो मास पैमाने पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इसी पर वर्ल्ड बैंक ने और यूनाइटेड नेशंस ने हमारे ऊपर 99 में एक स्टडी किया था, लखनऊ बेस्ड, प्रॉफिट फ्रॉम वेस्ट। सर, आप अभी अपने कार्य में किन किन कंपनियों और क्षेत्रों से जुड़े हो? हम एनटीपीसी के साथ काम करते हैं, लोकल बॉडीज़ के साथ करते हैं, आईआईटीज़ के साथ काम कर रहे हैं, रेल कोच फैक्ट्री। इनका जो बेस्ट निकलता है, क्योंकि मेरे पास डीप नॉलेज, अगर वो बेहतर अपना कैंपस इन्वायरमेंट चाहते हैं तो मेरे साथ ही काम करते हैं। तो मैं लोकल बॉडीज़, कारपोरेट घराने के कुछ इन लोगों के साथ मिल करके काम कर रहे हैं। और इसमें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ भी हम एक काम कर रहे हैं प्लास्टिक वेस्ट पर। अपने माइक्रो कल्चर के बारे में कुछ बताइए। मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैंने कोई फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, ये कैसे बनेगा। हम जब गांव में रहते थे तो हमारी दादी और माई लोग एक
एंजाइम तैयार करते थे, वही प्रेरणा मुझे मिली। और मैंने इसमें शीरा, आलू, चोकर, बेसन 6-7 चीज़ों को मिला करके डीकम्पोज किया। डीकम्पोज करने के बाद जब हमने उसका उपयोग किया तो वो काफ़ी हद तक हमारा जो किचन वेस्ट था, जो वेजिटेबल वेस्ट होता है, वो डीकम्पोज हुआ और उसके अंदर जो स्मेल थी वो माइनस हो गई। लखनऊ के किन विद्यालयों में आपने जागरूकता कार्यक्रम किए हुए हैं? हम लोगों ने फर्स्ट कोविड के बाद एक आरोग्य वाटिका स्टार्ट किया था, तो उसमें 4-5 कॉलेज थे। आपके जयपुरिया में वर्षा जी ने मुझे कहीं से ढूंढ करके बुलाई। फिर मैंने आप बच्चों के साथ संवाद किया कि इस धरती को हम कैसे बचा सकते हैं, और एक परिवार जो 68 kg CO2 कार्बन जनरेट कर रहा है, वो बच्चों को अगर हम फोकस करें तो अपने छत के ऊपर 65% जो किचन वेस्ट होता है वो एट सोर्स अगर मैनेजमेंट हो सकता है तो शहर हमारा साफ सुथरा हो सकता है, और 68 kg CO2 कार्बन जो साइलेंट के रूप में नेचर को दे रहे हैं उससे मुक्ति मिल सकती है। इंटरमीडिएट तक के कॉलेज के जयपुरिया के बच्चों ने मुझे फोकस किया और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। भारत के लिए आपका क्या सपना है? अगर शहर कचरा मुक्त हो जाता है तो 101 टन वेस्ट से हम 182 kg CO2 कार्बन साइलेंट के रूप में ग्लोबल वार्मिंग में योगदान दे रहे हैं। इससे ये बहुत बड़ा छुटकारा मिल सकता। पूरे देश में 72 लाख मीट्रिक टन कचरा हम जनरेट करें, इसका जो है कंपनियों से पैसा लिया जाए और स्टोर करके ट्रांसपोर्ट करके RDF के रूप में सीमेंट फैक्ट्री को दे दिया जाए। दूसरा, मेरे पास जो मेरा अपना ज्ञान है, हमारी मिट्टी की सॉइल स्ट्रक्चर बिल्कुल ख़त्म हो जा रही है, केचुआ ख़त्म हो गया। 1 एकड़ में 40-45 लाख की संख्या में होता था, वो ज़मीन में 70-72 हज़ार को छेद करता था, पानी बरसता था, पूरी अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता। हमारा धरती का पेटा खाली होता जा रहा। लखनऊ जैसे शहर का 1 मीटर पानी माइनस हो रहा, गांव का भी हो रहा। तो किसानों के साथ हमारा ज्ञान जो है उसको मैं बड़े पैमाने पर बाराबंकी में किसानों के साथ फैला रहा हूँ कि वो रासायनिक खादों से मुक्ति पावें, यूरिया DAP से कंजम्पशन कम करें, उत्पादन 30 से 40% बढ़ा दें और एक हेल्दी फूड पूरे लोगों को मिलता रहे, अच्छा भोजन, जहर मुक्त की जगह। हमारे विद्यालय के शिक्षकों, बच्चों और अभिभावकों के लिए आपका क्या संदेश है? एक तो जो हमारा किचन वेस्ट, बच्चे अपने माँ बाप को प्रेरित करें। हर व्यक्ति के घर के ऊपर छत है और छत खाली है, वो उसमें ड्रम के माध्यम से किचन वेस्ट से खाद बना लें, एक हेल्दी सब्जियां भी तैयार कर लें, छत भी ग्रीन रहेगा। दूसरा, जो वाटर हार्वेस्टिंग हमारा है, 25-30 हज़ार रुपया खर्च करके हर व्यक्ति अपनी छत का पानी वाटर हार्वेस्टिंग कर ले, तो जितना पानी हम नेचर से खींच रहे हैं उतना तो लौटा दें। और अगर नहीं लौटाएंगे तो 20 सालों के बाद पानी हमारा पृथ्वी के अंदर पेटा खाली होता जाएगा, तो हमारी जनरेशन तो कब्र और शमशान घाट में पहुंच जाएगी। आपकी जनरेशन क्या करेगी? तो जयपुरिया के स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड गार्जियंस, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि आप अपना योगदान, अभी आपके मम्मी पापा ने जिस फैक्ट्री, जिस संस्थान, जिस सरकार के लिए काम कर रहे होंगे वो उनके लिए काम करते हैं, परिवार के लिए काम करते हैं, नेचर के लिए उनका कोई योगदान नहीं। तो नेचर में कितना बड़ा योगदान दे सकते हैं स्टूडेंट, टीचर्स एंड गार्जियन, नेचर में योगदान देना। और ये जयपुरिया स्कूल पहला विद्यालय बन सकता है जो अलग तरह का नेचर पे बात कर रहा है अपने स्टूडेंट और गार्जियन के साथ। कभी भी मेरे उम्र के लोगों से या अपने मम्मी पापा से कभी ये पूछिए एक क्वेश्चन कि जब ये खूबसूरत दुनिया छोड़ के जाएंगे तो हमें कौन सा गिफ्ट दे जाएंगे। तो 2 चीज दे रहे हैं, एक कल्चर पॉल्यूशन के रूप में हमने टीवी और आपके हाथ में मोबाइल दिया, दूसरा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन दे रहे हैं, खाने की हर चीज पॉल्यूटेड है। इस आधार पर अपना जीवन स्टार्ट करो। क्या गिफ्ट दे जाएंगे, हम सब क्या दे जाएंगे।